नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग दृष्टि द विज़न की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, तो उस कड़ी में ये 8वां टेस्ट सीरीज़ है। इससे पहले चैनल पर 7 टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दिए गए हैं। जो साथी उन टेस्ट सीरीज़ को अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के फटाफट उन सीरीज़ को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में फँसेंगे। ऐसी उम्मीद है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपकी उसी पैटर्न पे बनाई जाती हैं। आपको एग्ज़ाम से पहले 40 से 50 टेस्ट सीरीज़ अवश्य करके जाना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने चैनल की तरफ। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मिताली राज, पूनम यादव, हरमनप्रीत कौर और मेघना सिंह। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मिताली राज। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये राजस्थान की हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया है और T20 में इन्होंने 2019 में ही संन्यास ले लिया था। न्यू स्टार्ट संधि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि पर निम्नलिखित में से किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसके ऑप्शंस हैं यूके ईरान, यूके इजराइल और उत्तर कोरिया, अमेरिका और रूस, और अमेरिका, रूस और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका और रूस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये आपका 8 अप्रैल 2010 में यूएसए और रूस ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखियों को एक समान डिजाइन की गई हैंडलूम साड़ियाँ देने का फैसला किया है। ये डिजाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। निफ्ट दिए गए हैं रायबरेली, निफ्ट नई दिल्ली द्वारा, निफ्ट गांधीनगर द्वारा और निफ्ट मुंबई द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका निफ्ट रायबरेली द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ये सही होगा। और वर्ष 2021-22 में 4.22% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के रूप में अंतर्गत लाया गया था। तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बोथ होगा, 1 और 2। पांचवा क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप में संकुचन रक्तदाब का स्तर इससे अधिक या इसके बराबर होगा। तो 120 mmHg, 140 mmHg, 160 mmHg या फिर 110 mmHg। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 140 mmHg। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जून 2022 में सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हुए सम्मेलन ने मनाई। तो यहाँ पे वर्षगांठ पूछी गई है। तो ये थी 30वीं वर्षगांठ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में आपसे कथन पूछे गए हैं। देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी को एक समयावधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। ये एकदम सही है। और इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये सांस्कृतिक विविधता होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, अनंतनाग झील से संबंधित पूछा गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। अनंतनाग झील दिल्ली में अवस्थित है। 9वां है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऑप्शंस हैं चांदीपुर, श्रीहरिकोटा और पोखरण में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चांदीपुर। तो उड़ीसा के चांदीपुर में अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसको DRDO ने बनाया था। ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हो। 10वां है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जून 2022 में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का निधन हो गया है। वो पूर्व अध्यक्ष थे ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र के। आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी के वो पूर्व अध्यक्ष थे और इन्होंने आपका फैज़ अहमद फैज़ फिराक गोरखपुरी के कार्यों का विश्लेषण किया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के संबंध में नहीं है? यहाँ पे आपसे नहीं है पूछा गया है। पहला दिया है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, ये सही है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा दी थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। और वे विजयवाड़ा में गांधी जी से दूसरी बार मिले थे, ये भी सही होगा। और उनका जन्म 1876 में तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में हुआ था। तो ये आंसर गलत होगा क्योंकि ये कृष्णा आंध्र प्रदेश में ही आपका कृष्णा जिले में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत होगा और आंसर आपका नहीं पूछा गया था, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 13वां है, पावन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है। पावन पथ पूछा गया है राम मंदिर से, काशी विश्वनाथ मंदिर से, चित्रकूट धाम से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर से, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16 नंबर दिया है, स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य बढ़ावा देना है भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत के वन आवरण को, स्टार्टअप सेक्टर को या फिर स्वदेशी तकनीकी को। तो आंसर इसमें हो जाएगा स्वदेशी तकनीकी को, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18 जुलाई 2022 को दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की सेमिनार के दौरान ये स्प्रिंट चैलेंज जारी किया गया, इसका यानी अनावरण किया गया। 15वां है, हाल ही में एम प्राइम प्लेबुक ये लॉन्च की है। तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या फिर आपका जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश सेना विनवैक्स 2022 में शामिल हुए थे? तो ये बताना है आपको। तो ये दो देश थे आपका इंडिया और वियतनाम, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये विनवैक्स आपके चंडी मंदिर में आपदा राहत के लिए मल्टी एजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए पहल शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता AR सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? ये तो AR वाली सुविधा वाला पहला स्टेशन आपका बना है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। पूछा गया है ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मेघालय। तो ये काई चटनी उड़ीसा से रिलेटेड है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19वां है, जन समर्थ पोर्टल के संदर्भ में बताना है आपको कौन से कथन सही है। ये ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एकदम सही है। और इसमें केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो 15 योजनाएं नहीं है, ये 12 योजनाएं हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें एकदम सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? फ्यूजियान, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत या लेनिनग्राद। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ये है INS विक्रांत, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑपरेशन INS विक्रांत ही आपका ये स्वदेशी विमान वाहक में पोत में शामिल हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ा ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो INS विक्रांत इसका सही उत्तर होगा। तो ये देखो डिजाइन और निर्मित होने वाला ये सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है। इसमें 45,000 टन आप मतलब ले जा सकते हो सामान। तो इतना वेटेज वाला ये सबसे बड़ा आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत बना है। विश्व सिकल सेल रोग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 21 जून, 19 जून या फिर 21 अप्रैल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 19 जून, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
और ये सामान्यतः अरबी, अफ्रीकी और भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित रोग है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें रक्त के प्रवाह और ऑक्सीजन में रुकावट आ जाती है, इसलिए ये विश्व सिकल रोग फैल जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, विश्व सिकल सेल रोग ये आपका 19 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 22वां है हसदेव अरण्य वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये बताना है आपको। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो ये आपका हसदेव अरण्य वन ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 मार्च को, 17 जुलाई को, 14 सितंबर को और 14 नवंबर को। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 17 मार्च को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये यहाँ पे 17 मार्च नहीं होगा, इसमें करेक्शन है, ये 17 जुलाई को होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 24वां है निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनुजा सारंगी, विवेक जौहरी, पंकज चौधरी, नितिन गुप्ता। तो आंसर होगा यहाँ पे नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष चुना गया है। जून 2022 में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया है 38वां, 40वां, 20वां या फिर 28वां। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 38वां। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 16 जुलाई, 12 जून, 12 अगस्त। आंसर हो जाएगा आपका 12 अगस्त को। 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये लगभग इस समय विश्व में 50,000 से 60,000 की एशियाई हाथी हैं और विश्व में इतने हाथी हैं और भारत का विश्व में हाथियों की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये फैक्ट्स आपको भी याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को पौंडे लैदान के नाम से जाना जाता है? तो पौंडो लैदान के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मार्तंड सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, सोम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। तो यहाँ पे होगा आपका मार्तंड सूर्य मंदिर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह एक हिंदू मंदिर है और ये सूर्य को समर्पित है और इसका निर्माण कराया था कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य ने। ठीक है, तो ललितादित्य ने इसका निर्माण कराया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्तंड सूर्य मंदिर। लिस्बन घोषणा ये संबंधित है। आंसर्स दिए हैं वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, महासागरीय संरक्षण से या फिर भूजल संरक्षण से। तो आंसर हो जाएगा इसका महासागरीय संरक्षण से। लिस्बन घोषणा महासागरीय सम्मेलन से संबंधित है। 29 नंबर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेरठ जिले का उद्घोषणा हुई थी? मेरठ जिले मतलब बेसिकली मेरठ जिला कब बनाया गया था ये पूछा गया है। 1803, 1856, 1906 और 1947। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1803। 1803 में मेरठ जिले की उद्घोषणा हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है? इनका जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे। तो यहाँ पे आपके दोनों फैक्ट सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। किस क्षेत्र के पृथक होकर फिरोजाबाद जिले की स्थापना हुई थी? मथुरा, मैनपुरी, मैनपुरी, 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, आगरा। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका आगरा। आगरा को काट करके फिरोजाबाद जिला बनाया गया है। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम विकसित किया गया है। तो ऑप्शंस हैं आपके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय वनस्पति संरक्षण द्वारा और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रही भाषणी क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट इनसाइडर ये 2022 सर्वे में प्रवासियों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्थान रखा गया है। तो ये 34 नंबर है आपका, ताइवान, भारत, मैक्सिको या इंडोनेशिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35 नंबर है क्वेश्चन, जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को सेवा मुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो इनको। INS निशंक और INS अक्षय, ये दोनों को सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 36 नंबर दिया है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उड़ीसा में है। तो इस पे कथनों पर विचार कीजिए। लवणीय जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। दूसरा दिया है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पक्षियों की मतलब मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। और तीसरा दिया है भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का आवास भी है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे आपका पहला सही है, मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। और तीसरा ये है भीतरकनिका किंगफिशर 8 किस्में, ये भी सही है। दूसरा वाला इसमें गलत होगा और चौथा गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में स्थित है। और ये आपका दिया गया है चौथा सबसे बड़ा है। तो ये आपका चौथा नहीं सबसे बड़ा है, ये दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 37 नंबर है, हाल ही में प्रदूषण स्वास्थ्य रिपोर्ट के किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये प्रकाशित की जाती है द लाइसेंट प्लानिटरी हेल्थ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 38 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस संगठन में उप सहारा अफ्रीका SSA और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना शुरुआत की गई है। तो ये परियोजना शुरू की गई है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। तो इसका मुख्यालय आपका रोम इटली में है और FAO के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन का मानव निर्मित संस्करण है, ये बताना है आपको। तो ये है आपका कार्डियोस्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। 40 नंबर है, कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। तो आंसर दिए हैं आपके बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी कान्हेरी गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है, ठीक है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो ये आपका किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में चेरुथोनी बांध स्थित है। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे केरल। केरल में आपका चेरुथोनी बांध अवस्थित है। 43 नंबर है, हान कुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये आपका ताइवान में आयोजित किया गया। ताइवान में हान कुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये हैं आपके कुमार विश्वास, रामदर्श मिश्र, धर्मवीर भारती, पंडित ओम व्यास। तो आंसर हो जाएगा आपका रामदर्श मिश्रा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रामदर्श मिश्रा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया और इनकी कृति क्या थी, मैं तो यहाँ हूँ, उसके लिए आप इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। 45 नंबर है, प्रदूषकों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ब्लैक कार्बन PM 2.5 का एक प्रमुख घटक है, सही है ये। और मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन
1 और 2 बोथ हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर्स आपके हैं इसमें 2 सितंबर, 2 अगस्त, 2 जुलाई, 2 नवंबर। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें 2 सितंबर, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। 47 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया था? जापान, यूएसए, चीन या फिर रूस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चीन में। चीन में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय एआई यानी राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल एक संयुक्त पहल है जिसका मतलब निम्न में से कौन सा उस पहल से संबंधित है? तो ये बताना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये संबंधित है। राष्ट्रीय ई शासन प्रभाग ये भी संबंधित है। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज तो ये भी है। तीनों इसमें हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ओक आगजनी की घटनाएं सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्र में देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस संघटक राज्य में सियरा नेवादा स्थित है? तो सियरा नेवादा की लोकेशन पूछा गया है, ये कहाँ पे स्थित है? कोलोराडो, अलास्का, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत आता है? तो मुजफ्फरपुर जिला पूछा गया है, किस विभाग में या प्रभाग के अंतर्गत आता है? सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर, मुरादाबाद। तो आंसर हो जाएगा सहारनपुर। तो सहारनपुर प्रभाग के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला आता है। विस्तारित निधि सुविधा EFF पहल है विश्व आर्थिक मंच की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, विश्व बैंक की या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये IMF की पहल है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके 26 जुलाई, 21 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 10 जुलाई या फिर 13 जुलाई। तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र ये आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना अवस्थित है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। कर्नाटक में वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना अवस्थित है। सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की और इसकी अध्यक्षता की गई है। तो ये है केवी कामत, रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, अरविंद सुब्रमण्यम। तो आंसर हो जाएगा आपका केवी कामत। केवी कामत के द्वारा सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की है। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल्य योजना के विषय में सही नहीं है? ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में फंड शेयरिंग पैटर्न क्रमशः केंद्र, राज्य और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में 50:50 के अनुपात में है। ये योजना निजी सहायता प्राप्त गैर संस्थानों के तहत बच्चों की सहायता करती है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये आपका 50-50 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अनुपात होगा? ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों में 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे मतलब राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं पूछा गया था। हाल ही में विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है एस राधाकृष्णन, कौशिक बसु, इंदरमित गिल और सत्येंद्र किशोर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंदरमित गिल, ऑप्शन सी राइट होगा। मार्मोलाडा ग्लेशियर निम्न में से किस पर्वत का हिस्सा है? पूछा गया है आल्प्स, हिमालय, काकेशस या फिर एंडीज। तो ये हो जाएगा आल्प्स, आल्प्स का ये हिस्सा है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा।
59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित कीटनाशक है? तो इसका आंसर होगा आपका एंडोसल्फान, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। नियो बैंक के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है? पहला दिया है ये एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है, और नियो बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है। तो ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पे बी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किए गए हैं? तो ये बताना है आपको। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार, ग्रैंड कॉलर ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला वाला छोड़ करके बाकी सारे मिले हैं 2, 3, 4। तो केवल 2, 3, 4, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। लैंगिया वायरस के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही है? लैंगिया वायरस जानवरों से मानव में फैलता है, सही है। और नया खोजा गया लैंगिया वायरस एक आपका फाइलोजेनिक विशिष्ट हेनीपा वायरस है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। संप्रीति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का अभ्यास होता है संप्रीति अभ्यास, ठीक है। 64 नंबर है, कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने ई नाम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, POP। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है? पहला दिया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू की गई एक पहल है और ये टैरिफ या बाजार अभिगम पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला करेक्ट होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला क्यों गलत है ये आपको बताना है, क्योंकि ये आपका टैरिफ या बाजार पर केंद्रित नहीं है, ठीक है, ट्रेड पे केंद्रित है। ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक द्वारा जारी किया गया है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडल प्रशासन द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति है? सेला मकॉक, नीला बंदर, गोल्डन लॉयन तमारिन या फिर गेलादा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सेला मकाक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेला मकाक एक नई प्रजाति है और ये 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक रणनीतिक पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। ये दर्रा कौन सा है? आपका सेला दर्रा, वहाँ पर ये पाई जाती है। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो इसमें होगा आपका ये भारत, इजराइल, USA और UAE इनका शिखर सम्मेलन का ये हिस्सा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ दिनांक दिए हैं और उसी दूसरे में किसके रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 17 मई को आपका विश्व दूरसंचार दिवस। 21 मई को आपका राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्न तापमान थर्मल डिसैलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे दिया है निम्न तापमान थर्मल डिसैलिनेशन, ये किससे संबंधित है? इससे कथन दिए गए हैं। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा विकसित किया गया है और ये खारे और लवणीय समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदल देगा।
तो यहाँ पे आपके दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला वकील कौन है? ब्रांडेड क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा और काफ़ी चर्चा में भी था। आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? तो ये पूछा गया है, विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 9 अगस्त को, पहले ये ध्यान रखिएगा 9 अगस्त को। और इसकी थीम पूछा गया है, तो ये थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचरण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। अब देखो पीसीएस में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना और उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया रहे तो लोग ज़्यादातर उत्तर प्रदेश मार्क करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये स्टेट जीके का पूछा गया है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे तेलंगाना होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 74 नंबर है, हाल ही में चर्चा रहा सूर्या नूतन, ये संबंधित है। तो सूर्या नूतन किससे संबंधित है? सौर ज्वालाओं में खोजे गए एक कण से, हाल ही में मिले क्षुद्रग्रह से, या फिर डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल से, स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से, इंडिजीनियस सोलर कुकिंग सिस्टम, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है, ये बताना है आपको। तो ये जारी की जाती है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बटरफ्लाई माइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है और इनका पता लगाना आसान होता है क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको। ये देखो पहला वाला इसमें कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों होगा ये आपको देखना होगा, क्योंकि ये आपकी प्लास्टिक की नहीं बनी होती हैं। ठीक है, किससे बनी होती हैं? मेटल डिटेक्टर से इसे खोजा नहीं जा सकता, इसलिए ये प्लास्टिक से इसको नहीं बनाते हैं, माइन से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टॉम ऑफ सैंड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला था 2022 का। इसकी लेखिका के बारे में आप जान सकते हो टॉम ऑफ सैंड की, तो ये थी गीतांजलि श्री, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। यांकती कुटी घाटी, यांकती कुटी घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चरम पूर्वी भाग में, मतलब पूर्वी भाग के अंत में ये अवस्थित है, यांगती कुटी घाटी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा उत्तराखंड। 79 है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचाल शासकों का घर था? तो ये आपका पूछा गया है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा संभल, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। संभल जिला है, ये मुरादाबाद ज़िले को अलग करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये पंचाल की उस समय शासक इसी में रहते थे, तो संभल आंसर होगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन है 14 जून, 9 मई, 9 जून या फिर 14 मई। आंसर हो जाएगा 9 जून को। 9 जून को बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो ये इनका 306वां शहीदी दिवस था। तो और ये आप मतलब याद रख सकते हो फैक्ट, क्योंकि 306 साल पहले इनका ये शहीद हुए थे। 81 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो 2022 की बात हो रही है, तो आंसर होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है।
थाणे क्रीक के संबंध में आप कथनों पे विचार करना है। तो देखो इसमें कोट दिए हुए हैं। ये एक अरब सागर के तटरेखा में एक इनलेट है। थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य को रामसागर स्थल के रूप में जाना जाता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है नर्मदा नदी एक दलदल में थाणे क्रीक के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है। और चौथा दिया हुआ है इसका निर्माण अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण हुआ है। तो आपको इसमें सही कथन बताना है कौन से सही है। तो पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, तो ये आपका भूकंपीय दोषों के गतिविधियों के कारण हुआ है, इसका निर्माण भूकंपीय, तो ये चौथा वाला भूकंपीय हो जाएगा। और तीसरा इसमें दिया है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, पहला और दूसरा, क्योंकि ये नर्मदा नदी पे नहीं है, ये आपका है उल्लास नदी। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो, उल्लास नदी के तट दलदल में ये जल का सबसे बड़ा स्रोत है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर होगा इसका निखत जरीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निखत जरीन ये 52 किलोग्राम में वर्ग से खेलती हैं और इन्होंने थाईलैंड की ओलंपियस जुतामास जितपोंग को हराकर अपना 5वां भारतीय महिला बनी है। ठीक है, उनको हरा करके 5वीं बार मतलब 5वीं महिला बनी है कुल मिलाकर के। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको किस झील में स्थित है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा लोकटक झील, और ये आपकी मणिपुर में स्थित है। और इसी के पास एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। पहला लेवेंडर महोत्सव मनाया गया था, ऑप्शंस हैं दिल्ली, असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया गया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया गया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, नीति आयोग और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो यहाँ पे आपको बताना होगा, आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये है आपका 1 जुलाई 2022 से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा 7 अगस्त को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उद्यमी भारत कार्यक्रम के संदर्भ में बताने कौन से कथन सही हैं? ये कार्यक्रम 30 जून 2022 को आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान MSME के प्रदर्शन को बढ़ावा और तीव्र कराना यानी रैंप योजना शुरू की गई है। तो इसमें दोनों सही है, तो बोथ ए एंड बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन का आयोजन किया गया? तो ये है आपका नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाबार्ड के द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन का आयोजन किया गया और ये कृषि क्षेत्र में ई कॉमर्स को अपनाने में सहायता करेगा और इसका वर्चुअली लॉन्च किया था पीयूष गोयल ने। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला या फिर पहला कोई चीज़ होता है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा रंजना प्रसाद देसाई। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑपरेशन महिला सुरक्षा के शुरू किया गया था, आपको बताना है, तो ये आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नैरोबी मक्खियों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है? इसे ड्रैगन बग के नाम से भी जाना जाता है और वे एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा करता है। तो ये दोनों कथन सही होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका बताना है। पद्मा का उद्घाटन किसने किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है 95 नंबर, वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन इसमें सही है? इसे ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी किया गया था, सही है ये। और वर्ष 2020 और 21 के बीच में दुनिया भर में अफीम का उत्पादन 7% बढ़ा, ये भी सही है। तो यहाँ पर बोथ 1 और 2 यानी 1 2 दोनों होंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निदान पोर्टल आपसे पूछा गया है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा या फिर आयकर विभाग द्वारा? तो आंसर हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? पहला है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सही है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा, ये भी सही है। तो ऊपर के दोनों सही हैं, ये नीचे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956, 1936, 1925, 1920? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1925। 1925 में शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, तो ये भी याद रखोगे। उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? संभव पोर्टल, मंथन प्लेटफॉर्म, प्राप्ति समाधान? तो आंसर हो जाएगा मंथन प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कथन और कारण दिए हैं, ये आपको बताना है। कथन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने वनीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न वनीकरण अभियान चलाती हैं। इनमें जन भागीदारी वाले सामूहिक वृक्षारोपण अभियान भी शामिल है, तो ये सही है आपका। और मंत्रालय ने वन हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस जैसी अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए कई अधिसूचना जारी की, ये भी सही है। तो दोनों सही होंगे। और कथन कारण कथन की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे। थेरी मरुस्थल, ये बताना है आपको किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा? अब यहाँ पे मरुस्थल से आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि राजस्थान मार के आ जाओगे, लेकिन यहाँ पे राजस्थान नहीं है, ये आपका तमिलनाडु होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये है थूथुकुड़ी ज़िले में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो ये दिवस बनाते हैं 26 जून को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है आपका दिया है क्रिप्टो जैकिंग के संदर्भ में कौन से कथन सही है, ये बताना है। ये एक अपराध है, साइबर अपराध है, जहां हैक किए गए कंप्यूटरों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और एक बार क्रिप्टो जैकिंग हो जाने के बाद पीड़ित लोग अपने सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ये दूसरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, असमर्थ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा है नहीं पाया जाता है, तो चित्रकूट में पाया जाता है बॉक्साइट, सोनभद्र में भी, बांदा में भी। झांसी में बॉक्साइट नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया है, तो आपसे प्लेस पूछा गया है, तो ये आपका पुणे में किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा गया है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पंबा? तो यहाँ पे ये हो जाएगा कावेरी। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये कावेरी के नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये चीज़। और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये भी ध्यान रख सकते हो। 107 दिया है साइबर हेल्प डेस्क के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है।
इसे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जोनल स्तर पर एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब और एक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है आपका, आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, सही है ये। और उषा मेहता ने आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की शुरुआत की, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे। तो बोथ 1 और 2। फिर है अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रज 84 कोस परिक्रमा के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही। ये लगभग 264 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। और ये 7 दिन की यात्रा है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत होगा। ये 264 नहीं होगा, 252 किलोमीटर और 7 दिन की यात्रा, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल दूसरा वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार NHEA का 2022 का विषय क्या था? हाँ, विषय बताना है। तो आपसे इसमें थीम पूछा गया है। तो ये होगा आपका इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता, ये सही हो जाएगा। 111 है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा की गई, ये बताना है आपको। असम, त्रिपुरा, केरल, बिहार। आंसर हो जाएगा इसका असम, केरल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केरल में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी की गई। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बताने हैं कौन से कथन सही हैं। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये सही है। और इसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी और हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। तो इसमें दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कथन गलत होगा, क्योंकि सबसे छोटी जो सीमा है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, ना कि हरियाणा। बाकी बड़ी सीमा ये सही है मध्य प्रदेश के साथ। तो ऑप्शन इसमें केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको डेट बतानी है। 28 जुलाई, 29 जुलाई, 28 जून, 29 अगस्त। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 28 जुलाई। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और 2022 की थीम क्या थी ये भी याद रख सकते हो, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, यानी ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस आर क्लोजर टू यू, ये आप याद रख सकते हो। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। नदी दिया है और गंगा में विलय का स्थान। तो देखो इसमें दिया है कोसी, कोसी का आपका होगा कटिहार, कटिहार। यमुना है, यमुना का आपका हो जाएगा प्रयागराज, सही मैच है ये। वरुणा, इसका हो जाएगा आपका वाराणसी। और गंडक ये आपका हाजीपुर, ठीक है। तो 1 2 4 3 ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कच्छल द्वीप स्थित है। तो आपको बताना है कच्छल द्वीप कहाँ पे है, दीव में, अंडमान में या फिर लक्षद्वीप में। तो यहाँ पे कच्छल द्वीप जो है वो अंडमान में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। मंडल कला के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। यह एक ज्यामितीय डिजाइन है जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रतीकवादी है। और मंडल का उपयोग ध्यान के साधना और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। तो बोथ 1 और 2 होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 18वां है 100, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है? तो दुधवा है, अमनगढ़ है, ठीक है, और आपका रानीपुर है। ये तीनों उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं, जबकि हस्तिनापुर इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। हस्तिनापुर टाइगर रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें ध्यान रखेंगे, ये आपका हो जाएगा।
कौन सी नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है? ये बताना है आपको। घाघरा, सई, गंडक या फिर हिंडन। तो यहाँ पे सई नदी है जो वो लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। जून 2022 में लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक नामक पुस्तक के चौथे खंड का अनावरण किया गया। ये पुस्तक निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन है? तो ये हैं आपके रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। 121 नंबर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई? तो आंसर सी के ऑप्शन दिए हैं झारखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। ऑप्शंस है मैड्रिड में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। तो आपको बताना है कहाँ ये आयोजित हुआ था। तो ये मैड्रिड में आयोजित किया गया था। तो नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का शिखर सम्मेलन मैड्रिड में आयोजित किया गया था। भारत की उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत ट्विटर संस्कृति में भारतीय योगदान के बारे में सूचनात्मक सामग्री तैयार करेगा। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था और इसमें देश की खेल उपलब्धियों के बारे में पुस्तकें प्रकाशित करना शामिल है। तो यहाँ पे आपके पहला और तीसरा ऑप्शन सही होंगे, दूसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 3। विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है। 23 मई, 23 जून, 25 मई, 25 जून। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23 मई। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। आंसर हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आश्वासन अभियान निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? ये बताना है आपको। तो ये है एनीमिया, मलेरिया, क्षय रोग या फिर टाइफाइड। तो ये आपका क्षय रोग से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आंसर होगा बुलंदशहर। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र NAPS उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। मई 2022 में भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग PIC का बैठक आयोजित की गई है। बताना है ये जगह कौन सी है? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। 129 नंबर है। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। ये है 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। सही है ये। और इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योगदानकर्ताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ये 10,000 नहीं है, ये आपका 5,000 होगा। तो ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा, पहला वाला सही होगा। 130 नंबर है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए हैं मैनपुरी, महोबा, आगरा या फिर वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा आगरा में। आगरा में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है और इसे 1991 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। ये भी आप याद रख सकते हो और ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। 131 नंबर है। अल्फा फोल्ड के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। तो ये आपको बताना है इसमें। ये दोनों सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
शुक्रताल में ही भागवत पुराण की कथाएं कही जाती हैं। पहले जब सुखदेव ने कही थी, तो वही ये शुक्रताल है, ये आपका स्थित है। ऑप्शन दिए हैं मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, वाराणसी, सुल्तानपुर। आंसर इसमें हो जाएगा मुजफ्फरनगर। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने 5000 वर्ष पहले अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था। तो ये आपका फैक्ट्स दिए हुए हैं, याद रखिएगा। लाइट मेटल्स अल्बाट्रांस के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। ये आर्कटिक सीज की मूल्य प्रजाति है। इसे IUCN के तहत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और ये अपने जीवन का अधिकांश भाग शीत निद्रा में व्यतीत करता है। ये दक्षिणी महासागर में एक आपका सर्कुपोलर वितरण बनाए रखता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपका पहला सही है और चौथा सही होगा, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो दूसरा तीसरा इसमें गलत होगा, ठीक है। और दूसरा तीसरा गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये शीत निद्रा में नहीं व्यतीत करता है, ये आपका व्यतीत करता है उड़ान में। तो यहाँ पे शीत निद्रा नहीं, उड़ान होगा, ठीक है। और ये आपका संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो ये रेड लिस्ट में जारी किया गया है, ठीक है। ये संकटापन्न है, ठीक है। तो पहला और तीसरा ये आपका आंसर, पहला और चौथा ये सही होगा, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 4 यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 134 नंबर बताना है, उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों में संदर्भ में कौन से कथन सही है। गोरखपुर और संत कबीर नगर तराई क्षेत्र में आते हैं और पूर्वी क्षेत्र सर्दियों के चक्रवातों में सबसे कम प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट होगा, बोथ 1 और 2। 135 नंबर है, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है। तो ये निपुण जो है, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने CSA6 नामक एक जीन की पहचान की है जो रोकथाम की कुंजी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा फंगस इन्फेक्शन कैंडिलियासिस। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, फंगल संक्रमण कैंडिलियासिस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वृक्षों के संबंध में बताना है आपको कौन से कथन सही है। पहला दिया है तेंदू पत्ते का उपयोग औषध के रूप में किया जाता है। दूसरा है सेनेगलिया कत्था पत्ता के सेनेगलिया कत्था पान के पत्ते को एक विशिष्ट स्वाद और लाल रंग के देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और गोंद बबूल की पत्तियों का उपयोग चमड़े की वस्तुओं को रंगने में किया जाता है। और सेमल के पेड़ के पौधों मतलब बीजों से खाद्य तेल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत होगा, बाकी ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तेंदू पत्ते का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, ये आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये बीड़ी और सिगार बनाने के लिए किया जाता है, ना कि औषधि के रूप में। फिर है 138, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका होगा सांडी पक्षी अभयारण्य, ये हरदोई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। डब्लू बोसोन के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है। ये द्रव्यमान रहित और विद्युत रूप से तटस्थ है, ठीक है, न्यूट्रल है। यानी इसे पहली बार 1983 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में देखा गया था। तो इसमें 2 कथन दिए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि ये आपका W+ और W- दोनों पैमाने पर होते हैं और प्रोटॉन के विपरीत होता है, ठीक है, ना कि विद्युत रूप से तटस्थ है। तो दूसरा वाला इसमें सही होगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे
पेमेंट्स विजन 2025 का अनावरण किया है? तो ये है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो पिच ब्लैक 2022 की मेजबानी करेगा आपका रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 की मेजबानी करेगा। अभ्यास में 17 वायुयान और 2500 से अधिक सैन्यकर्मी भाग लेंगे। 142 नंबर है, निम्नलिखित में से किस IUCN श्रेणी के तहत स्लॉथ वियर सुरक्षित है? सुवेद्य, संकटग्रस्त, विलुप्त या संकटापन्न। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी है कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा सुवेद्य यानी वुल्नरेबल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। MIST मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम के संदर्भ में बताने कौन से कथन सही है? यह एक 8100 किलोमीटर समुद्री लंबी समुद्र के भीतर पारदर्शी फाइबर ऑप्टिक केबल प्रणाली है। सही है ये, और ये मुंबई के वर्सोवा बीच में टर्मिनेट में हो जाएगी। तो ऑप्शन इसमें दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ये आपका 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 145 नंबर है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान था। भारत का आपको स्थान बताना है, तो ये था आपका 180वां। बहुत गंदा इसमें इसका सूचकांक है, 180वां स्थान था। ठीक है, तो ये सबसे नीचे इसका स्थान है। 180 देश इसमें भाग लिए थे, तो ये लास्ट में इसका स्थान आया है। तो काफ़ी ये चिंताजनक बात है कि इंडिया का लास्ट में स्थान हो रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंटार्कटिक संधि लागू की गई है? तो अंटार्कटिक संधि ये 1961 में लागू की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास MP लैड योजना के तहत सांसदों को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये आपकी है 5 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास यानी MP लैड योजना के तहत प्रतिवर्ष सांसदों को 5 करोड़ रुपए व्यय करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें 2 किस्तों में मिलता है रुपया 2.5 करोड़ की। ठीक है, और इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों को सिफारिश कर सकते हैं। 148 नंबर है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH योजना के संदर्भ में आपसे पूछा गया कौन से कथन सही है? ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं, ये सही है। और MIDH के तहत देश में आकर्षक या विदेशी फलों जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी, पैशन फ्रूट आदि के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे बोथ होगा 1 और 2। 149 नंबर है, मंकी पॉक्स ये आपको बीमारी होती है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा या फिर कवक के द्वारा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपकी वायरस से होती है, विषाणु द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये है गिलहरियों, गैबियन पोस्टरैट, डोरमाइस और बंदरों की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हो। 150 यानी आज का अंतिम क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से कौन से देश ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हुए हैं? तो ऑप्शंस हैं चीन पाकिस्तान, भारत चीन, चीन नेपाल और भारत भूटान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चीन और नेपाल। चीन और नेपाल ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के लिए सहमत हुए हैं। तो ये था दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज। मिलते हैं अपने अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।